ओके दोस्तों, तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि कौन सी दवा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है, कौन सी दवा किस काम में आती है। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन यूटीआई मेडिसिन्स है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई कहने का मतलब यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, जैसे कि पेशाब में जलन या दर्द महसूस होना, यूरिन में इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, ठीक है, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बाकी ये नॉर्लेट 400 नाम से बिकती है, जिसका डोज ओडी या फिर से बीडी जो है वो दिया जाता है। ओडी कहने का मतलब एक दिन में एक बार, वहीं पे बीडी कहने का मतलब एक दिन में 2 बार। इस मेडिसिन का उपयोग जो है वो एक दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर यूरिन के रास्ते में या फिर से योनि में किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन, जिसका उपयोग हेल्दी थॉयराइड, फेरिंजाइटिस और टॉन्सिल्स में किया जाता है। देखिए, ये बीमारी हो रखी है तो उस कंडीशन में हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं और होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ जो है वो कब किया जाता है। तो देखिए, हेल्दी थॉयराइड जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या फिर से इन्फ्लेमेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं आई हुई होती है। पर जो इन्फ्लाम्ड थॉयराइड होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन एवं इन्फेक्शन जो है वो आई हुई है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं एंड आपको इससे जो है वो होपफुली क्लियर हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल टॉन्सिल्स जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन या फिर से इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं आई हुई है। पर जो इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स होती है, जिसमें सूजन आई हुई है या फिर से इन्फेक्शन आई हुई है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इन्फ्लेमेशन या फिर से सूजन कह सकते हैं, उसे ठीक करने के लिए जो है वो जेरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? तो एसिक्लोफिनेक, सेराइटोपेप्टिडोज और पैरासीटामोल जो है वो पाया जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे टॉन्सिल्स में सूजन आ गई है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, दर्द भी करता है। तो दर्द व सूजन को कम करने के लिए जेरोडोल एसपी के टैबलेट का यूज़ करते हैं, और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। बाकी फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन्स के बारे में। तो स्टमक प्रॉब्लम मेडिसिन्स हैं, जैसे कि पेंटोप्राजोल और डाइजीन सिरप। पेट के समस्याओं के लिए ये दवाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है एवं काफ़ी ज़्यादा बिकती है। जानते हैं हम इन दवाइयों के यूज़ के बारे में। तो स्टमक बर्न, पेट में या फिर से सीने में जलन होना, स्टमक पेन, पेट दर्द, एसिडिटी, गैस बनना, क्या होता है ना, हमारे स्टमक में HCl की जो है ना वो प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल सोडियम टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है और काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं अगली दवाई के बारे में। नोजिया एंड वोमिटिंग मेडिसिन आती है, यानी कि जी मिचलाना या फिर से उल्टी होने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है? तो एस्टिमेटिल MD टैबलेट है और इसमें प्रोक्लोप्राजिन मिल्क पाया जाता है, और ये एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है, यानी कि इस टैबलेट को मुंह में रखने के बाद जो है वो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मुंह में रखना है ये टैबलेट। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिसका उपयोग वोमिटिंग, उल्टी होना, नोजिया,
जी मिचलाना, तो इन सभी में स्टेमेटिल एमडी टैबलेट का यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी वर्टिगो या फिर से कह सकते हैं डिजीनेस मेडिसिन है, यानी कि चक्कर आने पर किन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, तो स्टेमेटिल एमडी और अभी मैंने आपको बताया ये एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है। फिर आता है वर्ट SR24, तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो वर्टिगो चक्कर आने पर जो है वो किया जाता है। चलिए जानते हैं अगली कैटेगरी की मेडिसिन्स के बारे में, जो कि जेंटल सिरप आती है और इसमें एल्बेंडाजोल 10 ml में पाया जाता है, जिसका उपयोग पेट में कीड़े होने पर करते हैं। क्या होता है, किसी भी बच्चे को यहाँ पे पेट में कीड़े हो गए तो कीड़े को मारने के लिए जो है वो एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन हेडेक एंड फीवर मेडिसिन है, यानी कि सर दर्द के साथ साथ बुखार आ गई है तो उस कंडीशन में किन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। फिर आता है आइबुप्रोफेन। देखिए, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सर दर्द में ही किया जाता है, ठीक है, पर इस दवा का इस्तेमाल आप लोग लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको तगड़ा वाला साइड इफेक्ट जो है वो देखा जा सकता है। फिर आता है हमारा एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। नेक्स्ट मेडिसिन सुमोफ्लेम है, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, तो निमोसलाइड पैरासीटामोल एंड सेराइटोपेप्टिडेज जो है वो इसमें पाया जाता है। जानते हैं अगली दवाई के बारे में, जो कि आई ड्रॉप्स है। यहाँ पर आँखों में कौन कौन सी ऐसी समस्या आने पर जो है वो आई ड्रॉप्स का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, नॉर्मल आई जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि हेल्दी आई कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या फिर से इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं आई हुई होती है। हेल्दी आई कुछ इस प्रकार से होता है, पर जो यहाँ पे इन्फेक्टेड आई जो होता है वो कुछ इस प्रकार से देखे जा सकते हैं, जैसे कि वायरल कंजक्टिविटीज। वायरल कंजक्टिविटीज में क्या कुछ देखे जा सकते हैं, तो आंखों में ललापन जो है वो यहाँ पे आ सकता है। फिर आता है बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज। बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज में आंखों का लाल होना एवं आंखों से वाइट वाइट टाइप का कुछ निकलना एवं चिपचिपा टाइप का फील होना, तो ये सभी जो है वो वायरल कंजक्टिविटीज में देखे जाते हैं। फिर आता है हमारा एलर्जिक कंजक्टिविटीज, ठीक है। एलर्जिक कंजक्टिविटीज में क्या होता है कि आंखों का लाल पड़ जाना एवं आंखों का फूल जाना। फिर आता है उसमें खुजली होना, ठीक है, इचिंग महसूस होना। तो ये सिम्टम्स अगर देखे जाते हैं आंखों में, तो उस कंडीशन में हम कौन सी आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है सिप्लॉक्स, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एवं काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट आई ड्रॉप मिल्फॉक्स आई ड्रॉप है, जिसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो पाया जाता है। वहीं पर ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होती है। चलिए जानते हैं हम अगली कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में, यानी कि कोल्ड, फ्लू, फीवर एंड रनी नोज होने पर कौन कौन सी दवाइयां हम देते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में समझें तो नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, ठीक है, छींक आना, सर्दी होना, ईचिंग खुजली होना, ठंड लगना, बुखार लगना, तो इन सभी के कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ जो है वो हम दे सकते हैं। तो मेडिसिन है कॉल्विन कोल्ड, बाकी ये चेस्टन कोल्ड नाम से भी आती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं पे इसमें क्या पाया जाता है, तो पैरासीटामोल 500 mg, फिर फिनाइलफेरिन 10 mg और क्लोरफेनारामाइन मेल्ट 2 mg में पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है वो आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, खुजली होना, ठंड लगना, बुखार लगना, इन सभी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में। तो एयर मेडिसिन है, यानी कि कान में दर्द होना, ठीक है, फिर से कान में किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दर्द होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, तो उस कंडीशन में हम सेफिक्स 200 टैबलेट का यूज़ करते हैं। बाकी इसमें सेफेक्सिम पाया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का हम यूज़ कब करते हैं, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन टूथ प्रॉब्लम मेडिसिन है, यानी कि दांत से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे कि दांत में दर्द होना, दांत के मसूड़ों में दर्द होना एवं मुंह में दर्द होने पर किन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कीटोलोलैक टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एवं असरदार दवाई भी मानी जाती है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे दांत या फिर से मुँह में दर्द हो रही, तभी यहाँ पे कीटोलोलैक टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज शरीर के कोई भी पार्ट में दर्द है तो उस कंडीशन में कीटोलोलैक टैबलेट
टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ दांत या फिर से कह सकते हैं मुंह में दर्द होने पर ही कीटोरोलैक टैबलेट का इस्तेमाल हम करते हैं। जानते हैं अगली दवाई के बारे में। तो एब्डोमिनल पेन मेडिसिन आती है, यानी कि पेट दर्द होने पर जो है वो किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है ड्रोटिन DS टैबलेट, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। वहीं पर अगली दवाई डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है और इस पे IP लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए इन दो दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट दवाई लिवोसिट्रिजिन टैबलेट है, जिसका उपयोग आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, खुजली होना, सर्दी हो जाना, ठीक है। तो इन सभी में जो है वो लिवोसिट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में जो है ना वो लिवोसिट्रिजिन टैबलेट ली जाती है। जानते हैं अगली दवाई के बारे में, जो कि डायरिया ट्रीटमेंट मेडिसिन है। दस्त होने पर कौन सी दवाइयाँ, दस्त होने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, डायरिया को ठीक कैसे करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट और ये लोपोक्स नाम से आती है। नेक्स्ट मेडिसिन ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्नाइडाजोल टैबलेट है, जो कि सोमोफ्लॉक्स ओजेड नाम से आती है। और ये दो दवाइयाँ जो है वो डायरिया यानी कि दस्त को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार जो है वो मानी जाती है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन है, पेट में कब्जियत या फिर से मरोड़ टाइप की फीलिंग आ रही है तो उस कंडीशन में कौन सी दवाइयां हम लेते हैं। तो बिसाकोडाइल टैबलेट, ठीक है। फिर आता है क्रीमाफिन सॉल्यूशन या फिर से कह सकते हैं सिरप। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो पेट में कब्जियत हो रही है उसे ठीक करने में लिया जाता है। अगली दवाई हमारी किडनी स्टोन पेन मेडिसिन है। किडनी में पत्थर हो गई है, समझ रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दर्द होता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट और ट्रामाडोल टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और ये दो दवाइयाँ जो है वो दर्द को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार जो है वो मानी जाती है। अगली दवाई हमारी लोअर बैक पेन मेडिसिन है, यानी कि रीढ़ के हड्डी में दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं। तो एसीबोन MR, ठीक है, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है। तो एसीबोन MR में जो है ना वो एसिक्लोफिनेक एवं पैरासीटामोल जो है वो पाया जाता है, जो कि दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फिर आता है हमारा डाइक्लोफिनेक जेल। डाइक्लोफिनेक जेल का हमें यूज़ कैसे करना है। तो देखिए बैकबोन यानी कि रीढ़ के हड्डी में जहाँ पे दर्द हो रही है ना, तो वहाँ पर ये जो है वो अप्लाई किया जाता है, देन फिर दर्द भी जो है ना वो ठीक हो जाती है। जानते हैं नेक्स्ट दवाई के बारे में, जो कि एरिस्टोजाइम सिरप है। और दोस्तों ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है एवं काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है, जिसका उपयोग पेट में गैस बनना यानी कि हमारे स्टमक में जो गैस बनती है HCl की प्रोडक्शन होती है तो उसे डिक्रीज करने में एरिस्टोजाइम सिरप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट यूज़ है इनडाइजेशन, अपचन होना, खाना नहीं पच पाना, स्टमक बर्न, पेट में जलन या फिर से सीने में जलन होने पर एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन आर्बिटोन रैपिड सिरप है और ये मेडिसिन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका उपयोग हम एनीमिया में करते हैं। एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के RBC में आयरन की कमी हो जाती है, जिसे मेंटेन करने के लिए जो है वो आर्बिटोन सिरप पेशेंट को देते हैं। फिर आता है खून को बढ़ाना, ठीक है, तो खून को बढ़ाने में भी जो है वो आर्बिटोन रैपिड सिरप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जानते हैं अगली दवाई के बारे में, जो कि नीडी सिरप है। और दोस्तों ये दवाई जो है वो महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। इसका यूज़ UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, जैसे कि पेशाब
में जलन व दर्द महसूस होना, उसी के साथ साथ योनि में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर किडनी को हेल्दी बनाने में भी ये सिरप काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फिर आता है किडनी स्टोन को बनने से ये रोकती है। क्या होता है ना, किसी भी व्यक्ति को किडनी में पत्थर हो गई है, स्टोन आ गई है, तो उसे निकालने में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। उसी के साथ साथ किडनी स्टोन में बनने से भी जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगला यूज़ पेशाब में जलन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पेशाब के रास्ते में जलन या फिर से दर्द महसूस होने पर नीरी सिरप का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स इन दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।